भाष्याब्धि क्वाति गंभीरः क्वाहं मंदमतिस्मतः छात्राणाम उपहास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं वचनों के साथ में आज महाभाष्य की कक्षा को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण अध्ययन के जो 5 मुख्य प्रयोजन हैं, जिनमें से पहला प्रयोजन जो रक्षा है, रक्षोहागम लब्ध संदेहा प्रयोजनम, ये जो पहला प्रयोजन है रक्षा, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपाल स्थिति। ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोप आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालिष्यति। अर्थात जो वैयाकरण होगा वही जानेगा कि वेद मंत्रों में कहाँ पर लोप हुआ है, कहाँ पर आगम हुआ है, कहाँ पर आदेश हुआ है, कहाँ पर विकार हुआ है। जो वैयाकरण होगा वही अच्छी प्रकार से वेदों की रक्षा कर पाएगा, और जो वैयाकरण नहीं है वो लौकिक शब्दों को देख करके वैदिक शब्दों में शंका कर सकता है, वैदिक शब्दों को गलत मान सकता है कि ये वैदिक शब्द गलत हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। व्याकरण अध्ययन का पहला जो प्रयोजन आया था वो प्रयोजन था रक्षा। रक्षा के बाद दूसरा प्रयोजन आता है ऊहः। रक्षा के बाद दूसरा प्रयोजन है ऊहः। तो ऊहः खलु अपि, ऊहा भी व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। समझ में आया कि ऊहा भी व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। मतलब ऊह करना चाहिए, ऊहित करना चाहिए। वेद मंत्रों में क्या करना चाहिए? वेद मंत्रों को ऊहित करना चाहिए। अऊहित का मतलब होता है कि उनको ठीक ठीक से, मतलब शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा उनको क्या कर देना चाहिए? ना सर्वैः। फिर इसके बाद कहते हैं कि मतलब जो वेद मंत्रों, वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सभी वचन, सभी विभक्ति और सभी लिंगों में प्रयुक्त नहीं है। वेद में क्या होता है कि जो यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ करने में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जो मंत्र सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में प्रयुक्त नहीं है, तो उनको क्या करना? विपरिणमयितव्याः। अर्थात मतलब बदल करके, विपरीण करके, उनको मतलब विपरिणाम करके, परिवर्तन करके नए मंत्रों की कल्पना करना चाहिए। ये है ऊहः। तो ऊहः खलु अपि, भाष्यकार कहते हैं ऊहः भी क्या है? व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। ऊहः के विषय में भाष्यकार कहते हैं ना सर्वैः लिंगैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिताः। ना सर्वैः लिंगैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिताः ते चा अवश्यम यज्ञगतेन यथा यथम विपरिणमयितव्याः तान् न अवैयाकरणः शक्नोति यथा यथम विपरिणमयितम् तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। भाष्यकार कहते हैं कि ना सर्वैः लिंगैः, अब यहां से समझना, ना सर्वैः लिंगैः अर्थात जो वैदिक मंत्र हैं, जो यज्ञ में प्रयुक्त जो मंत्र हैं, ना सर्वैः लिंगैः वो सभी लिंग में और सर्वाभिः विभक्तिभिः और सभी विभक्तियों में, सभी लिंग में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में वेदे मंत्रा निगदिताः, ना वेदे मंत्रा निगदिताः। अर्थात वैदिक मंत्र सभी लिंग में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में नहीं कहे गए। तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं कि जो वैदिक मंत्र हैं, अर्थात जिनका यज्ञ में हम प्रयोग करते हैं, उन मंत्रों में वो जो मंत्र हैं वो उनमें सारे मंत्र, सभी मंत्र जो है ना सर्वैः लिंगैः, मतलब सभी लिंग में और सर्वाभि विभक्ति भी और सभी विभक्तियों में, और इसके बाद जो तो वचनों में वो जो है वेदे मंत्रा निगदिताः, ना वेदे मंत्रा निगदिताः, मतलब जो ये मंत्र हैं ये जो है तो नहीं कहे गए। मतलब जो मतलब मंत्र हैं वो सभी लिंग, सभी विभक्ति, सभी वचनों में नहीं कहे गए। उनको क्या करना होता है? तो अब यहां पर इसके बाद कहते हैं कि ते चा अवश्यम यज्ञगतेन यथा यथम विपरिणमयितव्याः। तो क्या करना चाहिए कि ते चा अवश्यम यज्ञगतेन, यज्ञगतेन मतलब यज्ञ करते समय उन मंत्रों को, अर्थात जो मंत्र सभी विभक्ति, सभी वचन
सभी लिंगों में प्रयुक्त नहीं है, ऐसे मंत्रों को यज्ञ करते समय जो मतलब वहाँ पर यज्ञ करने वाला जो होता है, जो ऋत्विक है, उसको चाहिए कि उन मंत्रों को सभी लिंग में, सभी विभक्ति में, सभी वचनों में, मतलब उनको लिंग के साथ, विभक्ति के साथ, वचनों के साथ जो है तो उनको प्रयोग करना चाहिए, उनको बना करके क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अथवा नए मंत्रों को, मतलब विभक्ति, लिंग और वचनों के साथ में नए मंत्रों को क्या कर देना चाहिए, बनाना चाहिए, नए मंत्रों को कल्पित करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, या विपरिणमयितव्या, मतलब उनका क्या करना चाहिए, विपरिणाम करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो जो वेद में यहां कहने का तात्पर्य यह है, यज्ञ जब करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, उस समय बहुत ऐसे मंत्र आते हैं जो सभी विभक्ति, सभी वचन, सभी लिंगों में नहीं है, और हम उनका प्रयोग करते हैं। अभी मैं बतलाऊंगा कौन से, जैसे मतलब कैसे प्रयोग करते हैं। उन मंत्रों में जो ऋत्विक है, जो होता है, उसको चाहिए कि उन मंत्रों को, नए मंत्रों में क्या करना चाहिए कि हमको विभक्ति, लिंग, वचन के साथ उनको हमको विपरिणाम करना चाहिए, उनका परिवर्तन करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। अब वो बनाना चाहिए शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा। शास्त्रीय प्रमाण का मतलब होता है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, व्याकरण शास्त्र के जो सूत्र कहते हैं, उन सूत्रों के द्वारा उन मंत्रों को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, और फिर इसके बाद जो हो तो उनका जो है तो प्रक्रिया में, अर्थात यज्ञ में उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये कौन कर सकता है, ऐसी विधि किसको पता है? जो वैयाकरण होगा, जो वैयाकरण होगा, जो व्याकरण पढ़ा होगा, वही कर सकता है, उसी को पता है। जैसे कल रक्षा में पढ़ा रहा था, तो रक्षा में आपको कई चीजें मैंने बतलाया था, एक एक लोप, आगम, वर्ण, विकार, सम्यक वेदान परिपालयति, लोप का, आगम का, आदेश का, वर्ण, विकार का, सबके उदाहरण मैं आपको क्रम से बतलाया था कि देखो यहां पर जो तो लोप हुआ है, यहां आगम हुआ है, क्रम से दिया था। यह चीज जानना है। तान ना आवैयाकरण, तान न आवैयाकरण, अर्थात जो वैयाकरण नहीं है, सकनोत यथायथम विपरिणमयितम, जो वैयाकरण नहीं है वो ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। जो वैयाकरण नहीं है, अवैयाकरण जो है, ये करने में जो है विपरिणमयितम, मतलब नए मंत्रों को कल्पित करने में, या विपरिणाम करने में, परिवर्तन करने में, विभक्तियों के साथ, लिंगों के साथ, वचनों के साथ प्रयोग करने में समर्थ नहीं होगा। ये वैयाकरण ही कर सकता है। तस्मात् अध्येयम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, ताकि वैदिक मंत्रों को ऊहित कर सकें, शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा सभी लिंग, सभी वचनों, सभी विभक्तियों में प्रयोग कर सकें। तो ये लग गया, ना सर्वैः लिंगैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिताः ते च अवश्यम यज्ञगतेन यथा यथम विपरिणमयितम तस्माद् अध्येयम व्याकरण विपरिणमयितव्याः तान् न अवैयाकरणः शक्नोति यथा यथम विपरिणमयितम तस्माद् अध्येयम व्याकरणम। तो ये लग गया, ना सर्वैः लिंगैः, अर्थात सभी लिंग में नहीं है, सर्वाभिः विभक्तिभिः, सभी विभक्तियों में नहीं है। कौन नहीं है? वैदिक मंत्र। अते मंत्रा निगदिता, ऐसे जो मंत्र हैं, तेचा अवश्यम यज्ञगतेन यथा यथम विपरिणमयितव्याः, उनको जो तो यज्ञ करते समय क्या करना चाहिए कि विभक्तियों के साथ, लिंगों के साथ, वचनों के साथ प्रयोग करना चाहिए। तान न अवैयाकरण, और जो वैयाकरण नहीं है, अवैयाकरण है, वो ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए तस्माद् अध्येयम व्याकरणम, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, ताकि हम वेदों की क्या कर पाएं, रक्षा कर पाएं, ताकि वेदों की हम रक्षा कर पाएं, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब ये यहां पर कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। कहां पर? जैसे क्या होता है, अग्नि के लिए आहुति देना है, अग्नि देवता के लिए क्या देना है? आहुति देना है। अब अग्नि के लिए आहुति देना है, तो आहुति में अग्नि के लिए प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? स्वाहा। अग्नि के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? स्वाहा। स्वाहा शब्द के योग में अग्नि के लिए आहुति देना, अग्नि को देना है, सूर्य को देना है, चंद्र को देना है, जिसको भी देना है, इंद्र को देना है। तो हम क्या करते हैं कि जब आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। अब ये जो वैयाकरण होगा वही जानेगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंब सडयोगाच, कारक प्रकरण में सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा
नमः स्वस्ति। नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम बसड योगाच। यह सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति में सूत्र आता है। यह सूत्र कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड योगाच, अर्थात इनके योग में, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एभिर योगे चतुर्थी स्यात्, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन ये जानता कौन है? ये किसको पता है? वैयाकरण को, जिसने व्याकरण पढ़ा है उसी को पता है कि ये सूत्र है। ये जो होते इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। अब जैसे अग्नि के लिए आहुति देना है, अग्नि के लिए आहुति दोगे तो वहां पर स्वाहा शब्द का प्रयोग करोगे। अब स्वाहा शब्द के योग में जो अग्नि है, स्वाहा शब्द के योग में जो अग्नि है या इंद्र है, तो ये वही जान पाएगा ना जो व्याकरण पढ़ा है कि यहां पर अग्नि में चतुर्थी विभक्ति होती है इस सूत्र के द्वारा। ये है तो क्या होता है कि स्वाहा शब्द के योग में इस सूत्र के द्वारा अग्नि में चतुर्थी होकर क्या बनता है? अग्नये स्वाहा। समझ में आया? चतुर्थी में क्या बनता है? अग्नि को क्या हो जाता है? अग्नये स्वाहा। ये कौन जानेगा? वैयाकरण जानेगा। ये किसको पता होगा? जो वैयाकरण होगा। इसी तरह सूर्याय स्वाहा, मान लो सूर्य के लिए देते हो तो क्या बोलोगे? सूर्य, अब स्वाहा शब्द के योग में सूर्य है तो सूर्य में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड योगाच, इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी करके क्या कहोगे? सूर्याय स्वाहा। इसी तरह जल, मतलब आप जो तो जल के लिए, तो जल के लिए क्या कहते हो? जल के लिए आहुति देते हो तो अब यहां पर अपशब्द है। जल के लिए क्या है? अपशब्द है। अब अपशब्द के योग में यहां जो तो अपशब्द के लिए क्या देते हो? मतलब आहुति देते हो। अप को आहुति देते हो, जल को आहुति देते हो। यहां पर जो व्यक्ति जानता है कि जो अपशब्द है ये नित्य स्त्रीलिंग, ये क्या है? नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत पद है। तो नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत पद है तो स्वाहा के योग में यहां पर भी क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। और चतुर्थी होकर यहां पर क्या बनता है? अदभ्यः। क्या बनता है यहां पर? अदभ्यः। तो अदभ्यः स्वाहा, तो अदभ्यः स्वाहा ये कब पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब आप वैयाकरण होंगे, क्योंकि वैयाकरण होंगे तभी आपको ये सूत्र लगा रहेगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड योगाच। ये सूत्र जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इनके योग में, अलम के योग में, बसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अपशब्द के मतलब चतुर्थी बहुवचन में क्या होता है? अदभ्यः बनता है। अदभ्यः स्वाहा, ये लग गया। क्या बनता है? अदभ्यः स्वाहा। तो इसी तरह इंद्र इंद्राय स्वाहा, अग्नि अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। ये चीज हम तभी जानेंगे। इसी तरह स्वाहा के बाद स्वधा का प्रयोग कर लो, बसट का प्रयोग कर लो, ठीक है? तो ये तभी हम जानेंगे जब हम व्याकरण पढ़े होंगे। ये इसीलिए कहते हैं कि ना सर्वैः लिंगैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः भेदे मंत्रा निगदिताः। तो जो नहीं है सारे लिंग, सारे विभक्ति, सारे वचनों में, उन मंत्रों को क्या कर देना है? कल्पित करना है, उनका विपरिणाम करना है। ऐसे मंत्रों को कल्पित करके शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा उन मंत्रों को उहित करना है। उहित करना मतलब बनाना है, विपरिणाम करना है। तो इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि भाष्यकार कहना क्या चाहते हैं। तो ये व्याकरण अध्ययन का मुख्य जो है दूसरा प्रयोजन है ऊहा। तो ये लग गया, ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।